काफ़ी सारे लोग सवाल लेकर आते हैं कि मूर्ति पूजा या फिर हम ऐसे कुछ आइडल्स या फिर ऐसे कोई भी मटेरियल्स को या सब्सटेंसेस को क्यों यूज़ करते हैं। क्या हम परमात्मा को ऐसे ही नहीं पूछ सकते? क्योंकि जब परमात्मा हर जगह ही है तो मूर्तियों की आवश्यकता क्यों है? इतने सारे रिचुअल्स की, इतनी सारी जो हम स्थापना करते हैं मूर्ति की, या फिर मंदिर बनाए जाते हैं, उसकी ज़रूरत क्या है बेसिकली? क्योंकि नॉर्मली जो लोग ज्ञान के मार्ग पे होते हैं या आप कह लीजिए कोई भी साधना में होते हैं, तो वहाँ पे जो भक्ति है वो ऐसे समझ आती नहीं, क्योंकि वो बहुत मन से चल रहे होते हैं। साधना होती ही मन से शुरुआत है और भक्ति होती है बिल्कुल दिल से, हृदय से। तो कन्फ्यूजन तो वहाँ बिल्कुल ही ऐसे मतलब कि दोनों चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट में आ जाती हैं कि करे क्या। और कुछ को बहुत ही ये सारा जो कॉन्सेप्ट है आइडल वर्शिप का या कोई भी और चीज़ हो जाए, अब लोग हमेशा मूर्तियाँ ही नहीं पूज रहे हैं, लोग अलग अलग चीज़ों को पूछते हैं, पेड़ पौधों को भी पूछते हैं और बहुत सारी चीज़ें उन्हें पूजा जाता है। तो इसका कारण क्या है? और अगर पूजना ही है तो अगर हम जब परमेश्वर हर जगह ही है तो किसी एक चीज़ को पूजने का अर्थ क्या निकलता है? या तो हर एक चीज़ को ही पूजो। तो कहीं ना कहीं उनकी बात भी सही लगती है। तो इसी के ही रिगार्डिंग मैंने सोचा कि आज एक वीडियो होनी चाहिए कि जो सगुण भक्ति के ऊपर भी बात करे। तो मैंने जैसे जो मेरा मार्ग था वो निर्गुण भक्ति का ही था, बट एट द सेम टाइम मैं ये मानता हूँ कि निर्गुण भक्ति शुरुआत में ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा जो मन है ना वो बहुत लिमिटेड है, उससे इतना तैयार ही नहीं है वो कि वो पूरे अनंत को पूज सके। हम उसे किसी एक जगह की पूजा करने को कह सकते हैं। अगर हम उसे कह दें कि हर एक चीज़ की ही पूजा करनी है तो बहुत से लोग डर जाएंगे। हर एक चीज़ में फिर अच्छा बुरा दोनों आ जाएगा। हर एक चीज़ में तो हर एक चीज़ ही आ गई, वहाँ फिर अच्छा बुरा तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो फिर ऐसी जगह, ऐसा अगर मन तैयार नहीं होता है तो नॉर्मली उन्हें फिर सगुण भक्ति के मार्ग से भेजा जाता है कि उन्हें कोई मूर्ति दे दी या उन्हें कोई और चीज़ दे दी। कुछ ट्रेडिशंस होते हैं जहाँ पे पेड़ों की पूजा कराई जाती है, या कुछ लोग ऐसे जो संत हुए होते हैं उनकी जो समाधि की जगह होती है या जो भी मंदिर वगैरह या कुछ भी बना होता है वहाँ पर उनकी पूजा करते हैं। तो ऐसे अलग अलग ढंग हैं लोगों के, अलग अलग चीज़ें हैं। आप कह लीजिए कि मेथड्स तैयार किए गए हैं बेसिकली। और ये जितने भी एक्सटर्नल मेथड्स हैं, आइडल वर्शिप और जो बाकी चीज़ें हैं, मंदिरों की बात कर लीजिए या फिर आप और भी गुरुद्वारों की या जिस चीज़ की बात करिए, ये सब एक कहीं ना कहीं आपको सहारा देने के लिए चीज़ें बनाई गई हैं, क्योंकि मोस्टली लोग तैयार नहीं होते हैं एकदम से। आप उसको कह दो कि भक्ति करनी है हर एक चीज़ की, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो प्रेम ही नहीं है अंदर, वो समर्पण का भाव ही नहीं है, ना वो ग्रैटिट्यूड अहोभाव का भाव है, कुछ है ही नहीं। तो सहारे दिए जाते हैं, ऐसी फील्ड्स क्रिएट की जाती हैं, ऐसे जोन्स, रीजन्स क्रिएट किए जाते हैं जिससे कि वो उस फील्ड, उस वाइब्रेशन एनर्जी में कह लीजिए आ जाए, ताकि वो आसान हो जाए उसके लिए। और वही आसानी का काम करते हैं आइडल्स। कोई भी मूर्ति हो, किसी भी भगवान की हो, श्री कृष्ण की हो, राम जी की हो, शिव जी की हो, शिवलिंग हो, कुछ भी हो, सहारे हैं ये, बहुत मदद करते हैं। तो होता क्या है कि मान लीजिए कि हम शिव जी की पूजा कर रहे हैं या फिर हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, तो हम नॉर्मली जो भारत में रहा है कि
जब से पुरानिक कल्चर अगर आया, पुराना इसका थोड़ा टाइम आया, तब से हम जो पर्सनल डेटीज़ होते हैं, आइडल्स होते हैं, उनकी पूजा आराधना करनी शुरू की। और हुआ क्या कि फिर हमने उनके ऊपर एक तरह से फोकस क्रिएट किया कि हम ये जानते हैं कि ये जो से हम पूज रहे हैं, हनुमान जी हों, राम जी हों, कोई भी हो, ये है तो उस एक परमेश्वर के ही रूप, उस पार ब्रह्म के ही रूप है। लेकिन क्योंकि हम पार ब्रह्म को ऐसे सीधा हमारा मन नहीं समझ सकता, इसलिए हम सहारों का उपयोग करते हैं। अब वो सहारे व्यक्ति टू व्यक्ति डिफ़र करते हैं, मतलब पर्सन टू पर्सन डिफ़र करते हैं, डिपेंड करता है कैसा व्यक्ति है, उस हिसाब से उसे थोड़ा सहारा दिया जा सकता है। अब कुछ व्यक्ति होते हैं बहुत ही ऑर्थोडॉक्स, बहुत ही एक मतलब एक बाय रूल रहने वाले, तो उन्हें कहा जाता है कि नॉर्मली आप राम जी की पूजा करो। कुछ व्यक्ति होते हैं थोड़े खुले दिल के, थोड़े मौज मस्ती में रहने वाले, तो उनके लिए सहारा फिर कहते हैं कृष्ण जी की पूजा करो, क्योंकि फिर उस डिवाइन फॉर्म की जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, हम उसे भी साथ में यूज़ कर रहे हैं। अब कुछ लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, कुछ शिव जी की करते हैं, तो ऐसे थोड़ा डिफ़र करता रहता है। कुछ माता रानी की करते हैं। अब रामकृष्ण थे, रामकृष्ण माँ काली की पूजा करते थे। तो कहीं ना कहीं जैसा व्यक्ति होगा उसके हिसाब से वो भारत में हमने ये सिस्टम बनाया है कि उसे उस हिसाब से उसका वो डेटी या जो आइडल है उसे वो दे दिया जाए सहारे के लिए, ताकि शुरुआत तो कम से कम कर सके ना। तो बात सारी जो आती है किसी भी मूर्ति में या किसी भी मंदिर में, कोई भी मूर्ति स्थापित होती है, तो जो सारी शक्ति है या जो सारी उस मूर्ति का जो सहारा होगा, वो सहारा आएगा तो आपसे ही। क्योंकि वो कहते हैं ना, जैसे कि मानो तो पत्थर में भी भगवान है, नहीं तो मंदिर में स्थापित मूर्ति भी पत्थर ही है। तो बात है आपकी कि आपसे वो भाव कितना आ रहा है अंदर, वो भक्ति का भाव, वो प्रेम का भाव कितना आ रहा है, सारी बात वहाँ की है। अब अनंत के लिए, निर्गुण भक्ति में अनंत के लिए वो भाव लाना बहुत मुश्किल है, बहुत समय लग जाता है। तो इसलिए एक सहारा दे दिया, कोई मूर्ति दे दी या कोई और चीज़ दे दी, मूर्ति नहीं भी थी, कुछ और ही दे दिया मान लो, उस एक चीज़ के प्रति सहारा लेकर आना बहुत आसान है। आप घर पे कोई नया सामान लेते हो, आपको उससे लगाव हो जाता है। आप व्यक्ति नई गाड़ी लेता है, उससे हो जाता है। व्यक्ति एक नया पेट ले आए, उससे हो जाता है। तो ऐसे ही कोई भी चीज़ को जब हम मान लीजिए कोई मूर्ति स्थापित कर ली, तो वो प्रेम से की है, प्रेम से व्यक्ति उसे स्थापित कर रहा है घर में, उसे प्रेम से भोग लगा रहा है, आराधना कर रहा है, उसकी पूजा कर रहा है, मंत्र जाप कर रहा है, पूरी साफ़ सफाई रख रहा है, पूरे जो रिचुअल्स हैं उसे भी ख्याल रख रहा है उन सारी चीज़ों का, तो वो प्रेम है, वो प्रेम है। अगर अकेले आप ऑब्लिगेशन की तरह करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। ऑब्लिगेशन की तरह हो गया कि बस एक नौकरी की तरह हमने समझ लिया है कि हम नौकरी कर रहे हैं, पूजा आराधना कर रहे हैं और कर रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे जो प्रीस्ट होते हैं, जो मंदिर में होते हैं, पंडित होते हैं, या गुरुद्वारों में जो पाठी होते हैं, और जो भी अलग अलग तरह के प्रीस्ट हैं, वो इतने परमात्मा के पास होकर भी डेली आराधना पूजा करते, फिर भी पहुंच क्यों नहीं पाते? क्योंकि उनके लिए उनका काम है, प्रेम से नहीं आ रहा है। ज़्यादातर लोगों के लिए प्रेम से नहीं आता, ये बस एक तरह का काम है। जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई सीए है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, तो वहाँ पे वो हमारा प्रोफेशन है। ऐसे ही ये उनके लिए प्रोफेशन है। उन्हें वो मंत्र याद रखने होते हैं, उन्हें वो शादियाँ करवानी होती हैं, क्योंकि वो उनका प्रोफेशन है। उन्हें कोई लगाव नहीं है इतना परमात्मा से कि इसलिए बन जाते हैं। और वो ज़्यादातर तो जो बनते भी हैं वो उनके पारिवारिक ही ऐसा कल्चर रहा होता है कि हमारे पिताजी थे, उसके बाद अब हम हो गए हैं, अब हमारा बच्चा हो जाएगा, तब वो हो जाएगा। तो ये ऐसे एक कल्चर वो ट्रेडिशन में चलता रहता है। बहुत ही कम है कि जो है, मतलब मान लीजिए कोई प्रीस्ट भी है और साथ में वो भक्ति भी पूरी दिल से कर रहा है, बहुत कम है। और बहुत ईमानदारी की बात है, क्योंकि जितना तुम रोज़ रोज़ करते रहते हो वो फिर मैकेनिकल चीज़ बन जाती है, वो आदत पड़ जाती है तुम्हें।
और वहाँ से फिर कुछ लाभ निकलता नहीं है, क्योंकि आप उसे ऐसा समझ लेते तो बस काम है, सुबह किया तब शाम को भी करना है। लेकिन जो भक्ति होती है वो आती हमेशा हृदय से, और वो ज़्यादातर तभी आती है जब बिल्कुल व्यक्ति टूट गया हो, जब एकदम सारी दुनिया ने साथ छोड़ दिया हो, सहारे सारे छिन गए हों, तब आती है भक्ति, तब होती है असली शुरुआत। क्योंकि जब बाहर का चीज़ें तकलीफ़ नहीं देंगी, मन को बिल्कुल झंझोड़ नहीं देंगी, बहुत सारी साधनाएं अगर जो करते हैं वहाँ से तंग नहीं हो जाएंगे, तब तक समर्पण भी नहीं होगा, भक्ति भी नहीं शुरू होगी। तो सगुण भक्ति में अगर कोई भी मूर्ति का उपयोग करता है, उस मूर्ति के साथ उस जो पर्टिकुलर डेटी होता है नॉर्मली, उसके मंत्र भी दिए जाते हैं। अब जैसे आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो कहा जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, शिव जी की कर रहे हो तो उनके कहा जाता है कि तुम महामृत्युंजय का जाप कर लो, या और भी जो मंत्र हैं उनकी कर लो आप। ऐसे ऐसे अलग अलग डेटीज़ का अलग अलग बताया जाता है, बट बेसिकली आप पूज उस एक परमेश्वर को ही रहे हो। ना आप कृष्ण को पूज रहे हो, ना शिव को पूज रहे हो, ना राम जी को, किसी को भी नहीं। आप पूज तो सिर्फ उस एक परमात्मा को ही रहे हो। कोई भी ढंग हो, कोई भी चीज़ हो, पूज तो आप उसको ही रहे हो। तो जो सगुण भक्ति वो एक सीढ़ी है निर्गुण की तरफ, धीरे धीरे लेके जाती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तैयार नहीं होते। और लिंक बनाया जाता है, लिंक बनाया जाता है परमेश्वर के रूप से, ताकि वो रूप हट जाए और निर्गुण में लीन हो जाए। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी सगुण भक्ति में होता है ना, उसे सगुण से निर्गुण में आना होता है, कंपलसरी है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं अटक गए हो तुम। अब रामकृष्ण थे, तो रामकृष्ण माँ काली की पूजा करते थे। वो इतने मतलब भक्ति में लीन हो जाते थे कि कहते हैं कि वो कहते थे कि माँ काली आती है मुझे, माँ काली आती हैं, मुझे भोग लगाती हैं, मेरे साथ मुझे अपने दर्शन देती हैं। तो उनके लिए, क्योंकि वो माँ काली को पूज रहे थे, वो फॉर्म फिर उन्हें ऐसे ही उनके मन को दिखने लग गई कि हाँ माँ काली हैं। कोई और जाए, कोई और व्यक्ति पूछे तो बहुत कठिन है, उसे नहीं दिखेगा। ये सिर्फ भक्त को ही दिख सकता है, और जो भी स्पेशली जो सगुण भक्ति में है। और क्योंकि निर्गुण भक्ति में ऐसा नहीं होता, क्योंकि निर्गुण में कोई रूप को नहीं पूज रहे हो, हर रूप ही उसका है। तो तुम हर एक सृष्टि के कण कण को ही पूज रहे हो, तो जो भी है सृष्टि, जो भी है सब कुछ, वो परमात्मा ही है। निर्गुण भक्ति ऐसे है। सगुण भक्ति है कि एक जगह पे हम मान रहे कि परमेश्वर है। निर्गुण में हम पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड को ही परमेश्वर का ही स्वरूप मान रहे हैं, और होना ऐसा ही चाहिए, क्योंकि परमेश्वर तो हर जगह ही है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक मूर्ति में ही है या एक ही स्थान पर है। और ये बात बहुत कठिन है समझनी, जो भी मतलब कि निर्गुण भक्ति करते हैं या जो अलग अलग साधनाएं करते हैं, वेदांत का मार्ग है, क्योंकि वो बहुत तार्किक मार्ग है, वो बहुत प्रैक्टिकल और सीरियस एक लॉजिकल अप्रोच चलती है। बट मूर्तियों का भी एक अपना, आप कह लीजिए एक साइंस है अपनी, उसका भी एक ढंग है। अब स्थापना की जाती है, पूरे उससे पहले तैयारियां की जाती हैं, पूरे देखे जाते हैं कि कब शुभ मुहूर्त होगा, कौन सी तिथि सिलेक्ट की जाएगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्थापना से पहले देखनी होती हैं। मंदिर पहले तैयार होगा पूरा, फिर मूर्ति की स्थापना होगी। तो ये सारे रिचुअल्स भी करवाए जाते हैं ताकि कोई कमी ना रहे। अब हम क्योंकि जब मूर्ति को स्थापित करेंगे तब हम उसमें वो भाव से स्थापित कर रहे हैं कि ये परमेश्वर है, ये प्रभु हैं, और हम उस मूर्ति को अपने द्वारा इतनी ऊर्जा दे रहे हैं, इतना भाव दे रहे हैं कि वहाँ पे सही मायनों में परमेश्वर प्रकट होंगे हमारे लिए।
तो सगुण भक्ति में भी जो ऊर्जा है वो तो तुमसे ही आ रही है, क्योंकि तुम ही तो परमेश्वर का सबसे बड़ा जो रूप है वो हो इस धरती पर। चाहे तुम जानते हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन जो भाव आएगा, जो प्रेम उठेगा और जो सच्ची श्रद्धा उठेगी वो भी तुमसे ही आएगी। अब जैसे प्रहलाद को पूछा उसके पिता ने कि हिरण्यकश्यप ने कि तुम विष्णु की पूजा करते रहते हो, तो क्या तुम्हारा ये जो परमात्मा है वो इस जो पिलर है उसमें भी है, हर जगह तुम कहते हो? वो कहते हैं हाँ है। तो वो मारता है तोड़ता तो नरसिंह आ जाते हैं। तो बात कहने की ये है कि प्रहलाद शुरुआत चाहे उसने एक मूर्ति से ही क्यों ना की हो, धीरे धीरे वो निर्गुण में आ गए थे। और सिमिलर है रामकृष्ण के लिए भी, या कोई भी और, जैसे वो सूरदास जी हों, मीराबाई हों, कोई और भी हो। ये मेन जो हमारे सगुण भक्ति के जो संत हुए हैं। और निर्गुण वाले भी विरुद्ध नहीं इतना जा रहे हैं। जब अगर निर्गुण भक्ति, अगर कबीर जी, गुरु नानक देव जी अगर कर रहे हैं ना विरोध मूर्ति पूजन का, तो वो उसकी अटैचमेंट के कारण कर रहे हैं। अब कुछ धर्म है वहाँ पे आइडलिज्म बिल्कुल ही एब्सोल्युटली मना किया जाता है। उसका भी कारण है, क्योंकि होता क्या है कि फिर आप उस एक आइडल से ही, उस एक इमेज से ही अटैच हो जाते हो। फिर आपके लिए वो मूर्त, वो मंदिर, वो एक जगह, स्थान तो परमेश्वर का है, लेकिन फिर बाकी दुनिया नहीं है। तो जब आप वहाँ जाओगे तो वहाँ तो सर झुकाओगे, वहाँ तो माथा टेकोगे, वहाँ तो तुम कहोगे कि हाँ प्रभु का घर आ गया, लेकिन बाकी जगह वहीं गुस्सा, वहीं द्वेष, वहीं प्रॉब्लम्स जो हैं मन की वहीं आएंगी। इसलिए मना किया जाता है कि निर्गुण में ये होता है कि हाँ कठिन है ज़्यादातर लोग के लिए, बट निर्गुण में ये है कि फिर स्टार्टिंग से ही ऐसा तैयारी हो जाती है कि जब प्रभु हर जगह ही है तो किस चीज़ को ना पूजा जाए। तो फिर व्यक्ति स्वयं को भी पूजना शुरू कर देता है निर्गुण भक्ति में जो जाता है। पहले तो मूर्त को पूज रहे थे, अब स्वयं को पूज रहे हो। और एक और बात यहाँ बताऊँ, निर्गुण भक्ति भी एक तरह से सगुण ही है। सगुण इसलिए क्योंकि अब निर्गुण दिखता तो है नहीं, कोई रूप में भी नहीं है, तो पूजे किसे? तो जो हम सबसे करीब जा सकते हैं उसके हम कहते हैं निर्गुण भक्ति में कि सारी सृष्टि को ही पूज दो, पूरे ब्रह्मांड को पूज दो, पत्थर को भी पूज दो, मंदिरों को भी पूज दो, हर एक जगह, हर एक चीज़, अच्छा बुरा। अब हमारा मन बहुत द्वेष में रहता है कि अच्छी चीज़ें तो चलो ठीक है हम पूज देंगे, अब दुनिया में बहुत बुरी चीज़ें भी हैं, मैं खाने हैं और बहुत सारी बुरी बुरी जगहें हैं, तो कैसे उन्हें कैसे पूजे हम? ये कैसे कहें कि वो भी परमेश्वर के ही रूप हैं? अच्छे बुरे लोग दोनों परमेश्वर। तो यही है ना, ये निर्गुण भक्ति की यही सबसे बड़ी कठिनाई है कि हमारा मन बहुत द्वेष में चलता है। निर्गुण भक्ति में द्वेष नहीं आ सकता, डुअलिटी नहीं आएगी अच्छे बुरे की। अगर आ गई तो फिर निर्गुण भक्ति अच्छे से चल नहीं रही, बहुत कठिन हो जाएगा। और पूजने का अर्थ ये नहीं कि तुमने हर जगह आरती का थाल लेकर पूजा करते रहते, ना ना ना। पूजने का अर्थ है कि वो भाव, वो प्रेम भाव, वो श्रद्धा भाव, और वो फिर पता लगता है कि प्रभु तो हर समय ही साथ हैं, ऐसा कोई समय है ही नहीं। और जो व्यक्ति ऐसा हो जाता है वो व्यक्ति फिर स्वयं को भी पूजता है, अपने शरीर को पूजेगा। वो स्वयं को अगर आईने में देखेगा तो भी माथा टेक देगा, वो कब मानेगा कि हाँ ये रूप भी तो उसका है ना। लेकिन मन के लिए समझना बहुत कठिन है। ये भी बात पूरी फिक्स होनी चाहिए अंदर, तभी निर्गुण भक्ति होगी। सगुण भक्ति में तो हमने सहारा दे दिया। अब जैसे एक संत तुकाराम हुए, तो उनका जो भाई था वो बहुत साधना करता था, बहुत मंत्र जाप करता था, उपनिषद पढ़ता था, वेदांतिक, मतलब पूरा कठोर श्रम करता था। और वहीं जो उनके भाई थे तुकाराम, वो इतना करते भी नहीं थे, वो तो बस बचपन से ही आप कह लीजिए कि भक्ति में लग गए, सगुण भक्ति में, विट्ठल की भक्ति में, प्रभु की। और धीरे 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 धीरे
वो प्रेम बढ़ते 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 मुक्ति में आ गए। तो वो वहाँ पे सिर्फ मूर्ति तक नहीं रुके, पड़ाव था, मूर्ति से भी आगे चले गए। हम जैसे गणेश चतुर्थी होती है तो हम गणेश जी की मूर्त लेकर आते हैं, स्थापित करते हैं, घर पे रखते हैं, फिर उन्हें बहा देते हैं। बहाने का अर्थ असल में ये नहीं कि अगले साल आइए, बहाने का अर्थ है कि अब हमारा जो सगुन भक्ति का जो था, आप आए घर पे, हम समझ गए कि आप उस एक परमेश्वर के ही रूप हो, आप उस एक डिवाइन की ही मैनिफेस्टेशन हो, आपके रूप से हमने उसको समझा है और अब आपके रूप की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आपके रूप को हम जैसे अनंत परमात्मा है वैसे समंदर भी जो ओशन है वो भी अनंत है, इन्फिनाइट है एक हिसाब से, तो उसमें बहा देते हैं। कहने का अर्थ कि जो सगुण भक्ति है वो निर्गुण में लीन हो गई है। हम ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, कल्चर फॉलो करते हैं, लेकिन हमें बात ही समझ नहीं आती वो हो क्यों रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो डिपेंड करता है कैसे व्यक्ति हैं आप, आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, उस हिसाब से फिर आपको, अगर पहले तो मार्ग देखा जाता है और अगर भक्ति में भी फिर होता है कि कितने केपेबल हो, तुम निर्गुण में जा सकते हो या सगुण से सहारा दिलवाना पड़ेगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम सगुण ही होता है, क्योंकि माइंड जो है ना हमारा, जो वो कंडीशनड है, उसकी प्रोग्रामिंग ऐसे की गई कि हम एक लिमिटेड चीज़ को समझ सकते हैं, लिमिटेड चीज़ को जो भी मतलब कि दायरों में है उसके बारे में हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं पूरे अच्छे ढंग से, लेकिन जो अनंत है ना उसके बारे में सोच सकते हैं ना समझ सकते हैं, कैसे करेंगे। तो अगर कोई बात करते भी है ना कि निर्गुण भक्ति के धर्म हैं, जैसे कि सिख धर्म हो गया या और भी धर्म है, इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, तो वहाँ पे भी सहारे इस्तेमाल किए जाते हैं, वो जानते हैं, क्योंकि निर्गुण को एकदम पूजना है कि तुम बिल्कुल समर्पित हो गए पूरे सृष्टि को, और वो होना लगभग बहुत कठिन होता है, मेजॉरिटी जो है वो नहीं कर सकती, क्योंकि समर्पण के लिए दिल से जीना होता है। हम सब मन से जीते हैं, हम बहुत कंडीशनड वे ऑफ लाइफ में रहते हैं और इसलिए बहुत कठिन है। अब जैसे सिखिज़म में मूर्ति पूजन की बात नहीं होती, क्योंकि निर्गुण भक्ति है, पार ब्रह्म अकाल पुरख उसी की तो पूजा है, तो वो तो हर जगह ही है, किस चीज़ को नहीं पूजेंगे। तो वहाँ पे गुरुओं का सहारा लेते हैं लोग। गुरुओं को आप देखेंगे, लोगों ने फ़ोटोएं लगाई होती हैं गुरुओं की, और लोग को यही नहीं समझ आता कि हम पूज किसे रहे हैं। बहुत कठिन है, क्योंकि मन के लिए गलती लोगों की भी नहीं है, क्योंकि समझाया ही नहीं गया, बचपन से समझाया ही नहीं गया, कभी वो हृदय से कभी बढ़ ही नहीं पाए, तो सिर्फ बुद्धि में है ना। अभी एक व्यक्ति का मुझे थोड़े टाइम पहले ना एक कमेंट आया कि आप परमात्मा की बात करते हैं, लेकिन मैं परमात्मा में मानता नहीं, मैं क्या करूं, मैं आपके जो वीडियोस है उससे सेटिस्फाइड नहीं हूं। तो मैंने सोचा कि भाई क्या ही लिखूं इसे, क्या जवाब दूं, क्योंकि वो मन से आ रहा है और मन से कभी परमात्मा जाना नहीं जा सकता, हृदय से जाना जाता है। परमेश्वर को तो प्रेम से ही बुलाया जाएगा, ऑर्डर दे के थोड़ा ना बुला लोगे मन से। तो आज की वीडियो में मैं यही बात करना चाहता था कि सगुण भक्ति कोई बुरी चीज़ नहीं है, कोई आइडल वर्शिप, कोई इश्यूज़ नहीं है। कुछ लोग बहुत इशू मानते हैं, कुछ धर्म हैं, कुछ ट्रेडिशंस हैं कि बहुत इसके विरोध करते हैं। विरोध की बात मत तुम करो, तुम गहराई समझो हर एक चीज़ की, क्यों किया जाता है, सहारा क्यों देना पड़ता है मन को, कितनी सारी चीज़ें उससे सहारे की तरह देनी होती हैं। अब ऐसे तो तुम वैसे ही बुद्ध हो, ऑलरेडी यू आर ऑलरेडी दैट, तुम परमात्मा का ही तो रूप हो,
पाना तो क्या ही है, यहाँ बस जानना है, आंखें खोलनी है। आंखें तो हम मौजूद ही हैं, बस खुली नहीं है, ये फ़र्क है। तो सहारे दिए जाते हैं, धीरे धीरे खोली जाती हैं, एकदम खुलती भी नहीं है। तो मूर्ति पूजन हो या पत्थर की पूजा करते हो या पेड़ पौधों की, किसी भी चीज़ की, सिर्फ वहाँ तक सीमित मत रहना। बस इतनी एक तरह से आप कह लीजिए कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि जब आप सीमित हो गए ना किसी भी मूर्त में या किसी भी तरह की सगुण भक्ति के रूप में, तो फिर वो प्रेम बढ़ ही नहीं पाएगा, वो भक्ति बढ़ ही नहीं पाएगी, बहुत सीमित रह जाएगी। तो आप ऐसा होगा, मंदिर में जब जाएंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे, तब तो बहुत अच्छा लगेगा, तब तो बहुत परमात्मा की याद आएगी, बहुत ऐसे समर्पण वाला भाव आएगा। लेकिन जैसे बाहर निकले, वहीं दुनिया के तनाव, वहीं इश्यूज़, क्योंकि हमने कह दिया ये तो भगवान का घर है और बाकी सारी दुनिया वो क्या हुआ। प्रॉब्लम ये है कि हमारे ही मान्यताएं, हमारा ही जो सोचने का नज़रिया है वो बहुत सीमित है। पहले तो उससे खोलो। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो सबसे पहली चीज़ होती है ना, वो होती है कि कोई भी साधक हो, किसी भी मार्ग पे हो, सबसे पहले जो चीज़ करनी होती है वो करनी होती है उसकी कंडीशनिंग को उखाड़ो। बहुत उखाड़ना पड़ता है, बहुत गंदी कंडीशनिंग होती है लोगों की, बहुत मतलब ऑर्थोडॉक्सी है, बहुत सारे ऐसी फालतू की मान्यताएं हैं, बहुत स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग है, बहुत चीज़ें हटानी पड़ती हैं। ये कहीं चीज़ें हटे फिर तो कहीं साधना बढ़े आगे, फिर तो कहीं आगे भक्ति हो। यही निकालने में मतलब बहुत समय लग जाता है। और ये ऐसी बात नहीं कि इसमें जो निकालना चाह रहा है उसकी गलती, क्योंकि लोग निकालने ही नहीं देना चाहते, लोग छोड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि इतनी पुरानी मान्यताएं वो चिपकी हुई हैं हमारे साथ। तो अगर कोई उखाड़ता भी तो दर्द बहुत होती है, हमारे अहंकार को दर्द होती है, हमारे बिलीफ सिस्टम को दर्द होती है। ऐसा लगता है कोई हमसे हमारा सारा जो अक्स है वो छीन रहा हो। तो यहाँ पे थोड़ी पेशेंस और सेल्फ इंक्वायरी करनी होगी, कंटेम्पलेट करना होगा तुम्हें खुद। यहाँ पे दूसरा दिशा देगा तुम्हें, कोशिश भी चला ले, साथ साथ में लेकर चले, जैसे कृष्णमूर्ति करते थे। जड्डू कृष्णमूर्ति की अप्रोच थी कि साथ में इंक्वायरी करते हुए लेके जाऊँ मैं। ऐसा नहीं होता था कि वो दिशा दे दी उन्होंने और कहा कर लेना। वो कहते थे कि बैठो, बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। सारी अप्रोच वो दिशा दे रहे हैं, साथ साथ में गाइड भी कर रहे हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि तुम खुद वहां तक पहुंचो। क्योंकि जो व्यक्ति खुद पहुंचता है फिर वहां से कोई उसे हिला नहीं सकता है। मैं कुछ भी कह दूं परमात्मा है नहीं है, लेकिन तुम सिर्फ मानोगे जब तक तुम अपना दिल खोल के अपने प्रेम भाव से इसे महसूस नहीं करते ना तब तक मान्यता का क्या है। मान्यता तो कोई और नया तर्क आ गया, कुछ प्रूफ, कोई साइंटिफिक प्रूफ आ गया, कुछ आ गया, वहां गिर जाएगी। तो मानो मत, तुम महसूस करो, तुम जानो ना। भक्ति में तो भाव आता है, एक विरह का समय आता है, जैसे जीवन में संगीत आ गया हो, बिल्कुल रौनक आ जाती है, खिल जाते हो तुम पूरे। तब पता लगता है ना भक्ति हो रही है। और कुछ लोगों के लिए तो बस ये है कि मतलब जैसे बाकी काम करते हैं उनके लिए ऐसा ही है, पूजा आराधना करना। सुबह उठे, पूजा की, आराधना की, टीका लगाया या अपना पाठ पूजा किया, नहा धो के और पाठ हो गया, और उसके बाद फिर कहा कि चलो जी हम तो हो गए फ्री। अब सारा दिन हम क्लेश करें, चाहे किसी को दिल तोड़ें या कुछ भी करें, पाठ कर लिया, सुबह हो गया। बहुत हिसाब किताब भरी ज़िंदगी है। और लोग आधे से ज़्यादा तो इसलिए करते हैं कि हमारे कर्म कट जाएं, बस। उन्हें कोई परमात्मा से प्रेम कुछ नहीं है। बहुत कम है जो एक्चुअल में भक्ति करते हैं, और जो करते हैं उनका कोई समय नहीं होता, हर समय ही प्रभु में फिर लीन है। भला परमात्मा को भी कोई समय सोच के याद करता है क्या? वो तो हर समय ही है। एक मुझे बात याद आई कि
किसी ने पूछा कि परमात्मा को याद कैसे करें। तो याद करना नहीं होता है प्रभु को। याद तो तब करोगे ना जब तुम है कि बाकी सारी चीज़ें थी और अब मैं याद करने वाला हूँ प्रभु को, अब मैं बैठ के आराधना करने वाला हूँ। तुम भूलो ही मत, तुम ऐसे जियो कि हर पल ही है। अब मैं मूर्त के आगे जाऊंगा तो भी है, जब मैं अपनी दुकान में हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, कुछ भी, तब भी तो है ही। अभी वीडियो देख रहे हो तो तब भी है, वीडियो के बाद कुछ काम करोगे तब भी है। ऐसा थोड़ी ना कि मूर्ति के आगे जाएंगे तभी होंगे। और मूर्ति, शरीर, ये सब तो यही रहता है। सारे ग्रंथ, सारी मूर्तियाँ, हमारे शरीर, सब यही है, मैटर का पार्ट है ना, माया का पार्ट है। यही भस्म हो जाएगा धरती पे। तो बात सारी ऐसी है कि तुम क्या हो, तुम्हारा भाव क्या है, तुम्हारी लगन कितनी है, तुम्हारी श्रद्धा कितनी है, वो शक्ति देगी फिर तुम्हारी भक्ति को। मूर्ति तो क्या ही करेगी, मूर्ति तो मत सहारा है। अब जैसे भगत तन्ना हुए, उन्हें तन्ना जट भी कहा जाता, तो उनकी कहानी कुछ ऐसी है कि भोले थे, ले आए मूर्ति पंडित जी से मांग के, और पंडित जी ने मूर्ति के बदले ली धन्ना जी की गाय, क्योंकि पंडित जी तो हिसाबी किताबी है ना। धन्ना तो बेचारा भोला, वो ले आया कि प्रभु आ गए हैं, ठाकुर आ गए हैं, दे आया गाय। और क्योंकि पंडित ने कहा था कि ठाकुर को हर रोज़ भोग लगाना होता है, गोविंद को हर रोज़ भोग लगाना होता है, खाना खाते हैं तभी, तो धन्ना भी खाना देता है उन्हें कि खाओ। मूर्ति के आगे रख दिया खाना, एक तरफ वो बैठ गया कि पहले प्रभु खाएंगे फिर ही मैं खाऊंगा। अब मूर्ति खा नहीं रही है, मूर्ति कैसे खाएगी, खाना रखा हुआ है, नहीं खा रहे। तो जिद पकड़ लिया है धन्ने ने भी कि जब तक प्रभु नहीं खाएंगे खाना, मैं भी नहीं खाऊंगा। अब जो उनका परिवार है धन्ना भगत का, वो बड़े चिंतित हैं, भाई ये क्या हो गया। क्योंकि अगर कोई ऐसी हरकत करे तो हम तो उसे कहेंगे ना, भाई पागल हो गए हो क्या, ये पत्थर की मूर्ति कहाँ से खाना खा जाएगी, क्या कर रहे हो। लेकिन भक्तों को ये कहाँ दिखता है, जो भक्ति में उन्हें तो बस, उनने तो मान लिया ना अब तो प्रभु है सो है। भक्तों को ऐसी थोड़ी ना दुनिया पागल कहती है। तो वो बैठ गए, 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, कहते खाना नहीं खाओगे, हम भी नहीं खाएंगे। नहीं खाया खाना। तो कहानी फिर ऐसी चलती है कि प्रभु आए, खाना खाया और तन्ने को भी खिलाया। तन्ना सारे काम काज छोड़ चुका था तब तक, सब कुछ, किसान था, हल चलाना होता था, फिर ही कहीं घर चलेगा ना। सब काम भूल गया प्रभु के रूप रंग उसमें, खो गया भक्ति में। तो आगे ऐसे चलता है कि प्रभु ने ही सब काम किए। फिर धन्ना प्रभु की भक्ति में लीन, और प्रभु हल चला रहे हैं, उसकी बंजर जमीन को भी उपजाऊ कर दिया है। तो कहानी की आप उसमें उसे वेरीफाई करने मत जाइए, आप गहराई को समझिए। समझाया ना क्या चाह रही है कहानी में, हमें कहना चाह रही है कि तुम गोविंद की इस प्रकार भक्ति करो कि तुम ना रहो। प्रभु की इस प्रकार भक्ति करो, अगर मूर्ति की भी है सहारा ही लेना, तो ऐसे करो कि तुम खो गए हो और सिर्फ प्रभु ही बचे हो। फिर कहीं जाकर भक्त कहलाओगे, फिर कहीं जाकर भक्ति सही मायनों में भक्ति होगी। सुबह उठकर पाठ करना, दूसरे को ताना मारना कि तुम उठते नहीं हो, पूजा नहीं करते हो, ऐसी ऐसी चीज़ें कहना, उससे तुम कोई भक्त नहीं बन रहे हो। उससे तुम बस अपने अहंकार को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, और शक्ति दे रहे हो उसे। क्योंकि तुम्हारी नज़र में तुम अब भक्त हो, तुम उठ के भक्ति करते हो, तुम उठ के पूजा आराधना करते हो, तुम रिचुअल्स की बातें मानते हो, और अपने बच्चों को बाद में डांटते हो, उठता नहीं है,
बात नहीं सुनती हमारी, पूजा में आते नहीं हैं ये, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम क्योंकि हमारी एक स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग है, हमारी एक धारणा है, और हमने भक्ति को भी ऐसे चीज़ बना दी है ऐसी कि एक टाइम टेबल शेड्यूल में होनी चाहिए चीज़ें। ऐसे तो भक्ति नहीं होगी ना। तो मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैं इतना पाठ पूजा नहीं करता था। मैं कौन इतना पढ़े ही जाए, प्रेम का भाव था। हर पल गोविंद, गाने सुनो तो गोविंद, नाचो तो गोविंद, कविता लिखो तो गोविंद। कीर्तन में भी गोविंद है, संगीत में भी गोविंद है, अपना एग्जाम दे रहा हूं तो भी सब प्रभु ही तो कर रहे हैं। तो बड़ी हैरानी भी होती है मेरे घर वालों को कि पाठ पूजा करते हुए तो दिखता नहीं हमें ना, सुबह ये जल्दी उठता है, कैसे भक्ति है ये? प्रेम भक्ति है, प्रेम है ना, वो तो हर पल ही है, जागे हो, सोए हो, सपने हो, प्रेम है। दीवाने हो, भक्ति इसलिए बहुत कठिन है क्योंकि हम बहुत हिसाबी किताबी लोग हैं, हमें बहुत कैलकुलेटेड चीज़ें चाहिए, हमें रिजल्ट्स चाहिए अपने वर्क के लिए, हमारा जो भी काम होता है, कार्य होता है, उसके लिए हमें रिजल्ट चाहिए होते हैं। भक्ति में ऐसा कुछ नहीं है। भक्ति में बिल्कुल ही आपको अनसर्टिनिटी से जाना है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के जाना है। वहाँ पे तुम ये भी नहीं मांग रहे हो कि मुझे मुक्ति दे दो, वहाँ पर तो बस भक्त कहता है कि प्रभु आप आ जाओ, मैं मर जाऊँ आप रह जाओ, बस बात ख़त्म हो जाए, मैं आप में पूरी तरह से मिल जाऊँ, मैं ना रहूँ। वो है भक्ति। ना वहाँ पे तुम मांगोगे कि मुझे मेरी नौकरी लगवा दो, मेरा ये चीज़ें कर दो, ये मेरा कारोबार चला दो, जो भी डिमांड्स हैं वो नहीं। तुम कहते हो कि जो तुम्हें भाएगा वो सही होगा। समर्पण में जीना होता है भक्ति। और भक्ति का अर्थ कुछ लोग ना एस्केपिज्म समझते हैं। समर्पण एस्केपिज्म नहीं है। तुम सब कुछ करोगे, जहाँ पे आवश्यकता है बचाव की तुम बचाव भी करोगे, पर करता नहीं होगा, फिर वो करने वाले प्रभु होंगे। बचाव का भी तो अगर विचार आए तो भी वो प्रभु से ही आया। बचाव के लिए अब कोई चीज़ की गई वो भी गोविंद से ही की। एस्केपिज्म नहीं है भक्ति, बिल्कुल एस्केपिज्म नहीं है। एंटी एस्केपिज्म है बिल्कुल भक्ति, विरोध करती है। क्योंकि दुनिया से भागना बहुत आसान है, दुनिया में रहकर जीना अपने आप में बहुत बड़ी साधना है। और जीना भी उस ढंग से, उस प्रेम से, उस करुणा से, तब कहीं सही मायनों में कोई व्यक्ति सिद्ध या संत कहलाता है। दुनिया से भाग जाओ, कौन सी बड़ी बात है, चले जाओ पहाड़ों जंगलों में, ऐसे बात नहीं बनेगी। जीवन में रहो, जीवन से सीखो, सामना करो, फिर पकोगे। और एक और बात, जो जीवन में रहते हैं उनकी मुक्ति भी जल्दी हो जाती है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना दुनिया में, बहुत सारे स्ट्रेस आते हैं, टेंशन आते हैं, तो वहाँ से हम छुटकारे के लिए भी जल्दी समर्पण करते हैं प्रभु को। अब कोई बिल्कुल सब बढ़िया चल रहा है ज़िंदगी में, तो किसको समर्पण, किस चीज़ के लिए समर्पण? कुछ दुख हो, कुछ पीड़ा हो, तभी तो कुछ मन झुकेगा ना, मन झुकता ही नहीं है। अब लोग कुछ के आते हैं कि सब बढ़िया चल रहा है ज़िंदगी में, अच्छा खासा कमा रहे हैं, अच्छी खासी ज़िंदगी है सब, हमें भक्ति की क्या ज़रूरत है, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत ही क्या है?
नहीं है भाई, तुम्हें क्या ही ज़रूरत है, क्योंकि तुम विचार लेकर आए हो। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए फिर मृत्यु को आधार बनाया जाता है कि हाँ, ये भी छोड़ना पड़ेगा। और फिर मृत्यु के भय से ही कह लीजिए व्यक्ति शुरुआत करता है अपनी साधना की या जिस भी मार्ग की। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट है। तो इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करता हूँ। और अगर आपने मुझसे बात करनी हो या कनेक्ट करना हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है और चैनल की डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है।